that Donald Trump will become the 47th President of the United States. I will end Kamala's war on American energy, and we will drill, baby, drill. We're going to drill, baby, drill. ये थे अमेरिका के 47th प्रेसिडेंट जिनका नारा है ड्रिल बेबी ड्रिल। यही नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के उन चंद एक रहनुमाओं में से हैं जो क्लाइमेट चेंज पर यकीन ही नहीं रखते। ये उनकी वो ट्वीट्स हैं जो उन्होंने मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ की हैं। सदर मुंतखब होते ही जो पहले एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं वो मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक मुआहदे से अमेरिका की बरीउ ज़िम्मा करने के हैं। इस मुआहदे को पेरिस एग्रीमेंट कहते हैं, जिस पर तकरीबन दुनिया के 200 मुमालिक काम कर रहे हैं और अमेरिका भी इसका हिस्सा था मगर अब नहीं रहा। सारी दुनिया हैरान है, परेशान है, मगर ट्रंप पुरइत्मीनान है कि जो उसने किया सही किया। ऑर्डर साइन करते हुए एक लेटर अक़वाम मुत्तहिदा को भी भिजवा दिया कि अमेरिका अब पेरिस एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं रहा और अब हमारा नारा है ड्रिल बेबी ड्रिल। Drill, baby, drill. ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। यही काम ट्रंप ने 2017 के सदारत के पहले एग्जेक्टिव ऑर्डर में भी किया था और अमेरिका को इस मुआहदे से निकालने का ऐलान किया था। मगर सवाल ये है कि ट्रंप ऐसा क्यों करता है? ट्रंप का मौक़िफ़ है कि तेल और गैस पर इन्हिसार कम करने से अमेरिका के माली मफादात को नुकसान होता है। ट्रंप का मानना है कि चीन अमेरिका से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है मगर वो क्लाइमेट से मुतल्लिक कुछ नहीं करता और अपनी मईशत को अमेरिका से आगे ले जाने की राह पर गामज़न है और अमेरिका ग्रीन एनर्जी के चक्कर में अपनी मईशत को नुकसान पहुँचा रहा है। ट्रंप की इस लॉजिक में कितनी सच्चाई है इस बात का अंदाज़ा इससे लगा लीजिए कि चाइना ने दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कायम की है, जिससे दुनिया के कई मुमालिक जैसे कि पाकिस्तान भी अपना सोलर पैनल वहां से इंपोर्ट करते हैं और दुनिया को चीन विंड टरबाइन भी फरोख्त करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। सवाल ये पैदा होता है कि ट्रंप ने जिस मुआहदे से अमेरिका को निकालने पर दस्तखत किए हैं वो पेरिस एग्रीमेंट आखिर है क्या और क्यों इतना अहम है? इसका जवाब हमारी पिछली कॉप वीडियो में भी मौजूद है। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में दुनिया के 190 मुमालिक ने अडॉप्ट किया, जिसका मकसद दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियों को रोकने के लिए मिलकर इक़दामात करना था। सबसे अहम नुकता ये था कि दुनिया को बिजली पैदा करने के लिए तेल और गैस की बजाय हवा और शमसी तवानाई पर इन्हिसार करना होगा ताकि हमारी ज़मीन के दर्जा हरारत को 2 डिग्री या 1.5 डिग्री बढ़ने से रोका जा सके। इस पेरिस एग्रीमेंट को अगर अमेरिका नहीं मानता तो क्या अमेरिका की साख मुतासिर होगी? क्योंकि बैनुल अक़वामी मुआहदे पर अमल ना करने से उस मुल्क की इंटरनेशनल रेपुटेशन मुतासिर होती है और मामला इंटरनेशनल कोर्ट्स में भी जा सकता है। मगर इस केस में ऐसा नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि पेरिस एग्रीमेंट एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट था जिसमें किसी किस्म की कोई शर्त नहीं रखी गई थी कि किस मुल्क ने कितनी आलूदगी को कम करना है और क्या हर मुल्क ने लाजमी करना है। ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई थी और यही इस मुआहदे की सबसे बड़ी कमज़ोरी समझी जाती है। पेरिस एग्रीमेंट से अमेरिकी इनखला के असरात तो ज़रूर होंगे, जैसे कि साल 2025 के अमेरिकन बजट में क्लाइमेट चेंज के लिए $3 बिलियन मुख्तस किए हुए थे और ये पूरी दुनिया के मुख्तलिफ मुमालिक में खर्च होने थे। अब हो सकता है ये रकम और भी कम कर दी जाए या शायद मुयस्सर ही ना हो। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की साख को भी मुतासिर किया है क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट में अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया के तमाम मुमालिक को इकट्ठा किया और एक मुश्तरका चैलेंज से निपटने के लिए इक़दामात करने पर मजबूर किया। मगर अब दुनिया की सबसे बड़ी मईशत अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगी तो बाकी मुमालिक को भी माहौलियाती मुआहदों पर अमल ना करने की तरगीब मिलेगी। ड्रिल बेबी ड्रिल से अमेरिका मजीद तेल और गैस पैदा करेगा और कोयला भी निकालेगा और जो कामयाबियां क्लाइमेट फाइट में हासिल हुई थी उनको रिवर्स करेगा। लॉस एंजलिस अभी भी जल रहा है मगर अमेरिका ड्रिल बेबी ड्रिल पर कायम है। मौसमियाती तब्दीलियों ने पूरे के पूरे शहर को राख का ढेर बना दिया मगर सदर ट्रंप कहते हैं Drill, baby, drill. We're going to drill, baby, drill.